जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ताजमहल से जुड़े जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं जो कि बार बार डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो बेहद ही शानदार और ज़बरदस्त होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है। ताजमहल किस शहर में स्थित है? ताजमहल जो है ये प्यार और रोमांस के सबसे प्रतिष्ठित प्रतीकों में से एक है। इसको हम मोहब्बत की मिसाइल भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दुनिया भर से लाखों पर्यटक आते हैं और ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। 7 नहीं, 8 अजूबे हो गए हैं ना, ठीक है। एक अंकुर वाट मंदिर 8वां अजूबा बना है। अंकुर वाट मंदिर कहाँ पर है? तो ये कंबोडिया में है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर बात हुई है ताजमहल किस शहर में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो दोस्तों, ताजमहल का निर्माण करवाया था मुगल सम्राट शाहजहां ने, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब पता है आपसे क्या पूछा जाएगा कि शाहजहां ने किसकी याद में ताजमहल का निर्माण करवाया? तो शाहजहां जो थे, इनकी पत्नी थी, उनका नाम था मुमताज़ महल, और इनकी सबसे पसंदीदा पत्नी थी मुमताज़ महल। मैंने पसंदीदा क्यों बोला? क्योंकि इनकी कई सारी पत्नियां थीं और उनमें से इनकी सेकंड वाइफ थी मुमताज़ महल, और इन्हीं की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुमताज़ महल का वास्तविक नाम क्या था? तो मुमताज़ महल का वास्तविक नाम जो है ये अर्जुबंद बानो बेगम था, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी डिटेल हम जान लेते हैं। तो मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पसंदीदा पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम की याद में उनकी कब्र पर ताजमहल का निर्माण करवाया था, ठीक है। और मुमताज़ महल जो हैं ये शाहजहां की सेकंड वाइफ थी, दूसरी पत्नी थी, और इनका नाम क्या था? मुमताज़ महल। एक्चुअल में जो मुमताज़ महल है ये एक उपाधि थी, इनका वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है। और इनको मुमताज़ महल की उपाधि किसने दी थी? इनके पति ने दी थी, शाहजहां ने, ठीक है। आजकल मतलब जो राजा महाराजा हैं वो अपनी पत्नी को प्यार से कभी कुछ बोल दें तो वो उपाधि हो जाती है। आज ही बोलते हैं बाबू सोना, लेकिन वो तो उपाधि नहीं है ना, वो राजा थे भैया। वो अगर कुछ बोल दें तो वो उपाधि हो जाती है, ठीक है। इनने बोल दिया अपनी पत्नी को मुमताज़ महल, और मुमताज़ महल का मतलब पता है क्या होता है? महल का गहना, महल का सबसे कीमती आभूषण इसका मतलब होता है। और ये जो उपाधि है इनके पति शाहजहां ने इनको दी थी। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुमताज़ महल की जो मृत्यु है ये 17 जून 1631 को हो जाती है, और इनकी मृत्यु होती है, ये अपनी 14वीं संतान को जन्म दे रही थीं, और इनकी 14वीं संतान का नाम था गौहर आरा। तो जन्म देते समय प्रसव पीड़ा से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है इनकी मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो मध्य प्रदेश में एक स्थान है, एक डिस्ट्रिक्ट है बुरहानपुर, यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। बाद में फिर इनको आगरा मतलब लाया जाता है, और फिर इनकी याद में आगरा में इनका मकबरा बनवाया जाता है और ताजमहल बनवाया जाता है। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट है, मुमताज़ महल का अर्थ क्या होता है? तो मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि महल का सबसे प्रिय आभूषण, महल का सबसे प्यारा गहना, ये मुमताज़ महल का अर्थ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल के वास्तुकार या फिर शिल्पकार कौन थे? ये मान लो कि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। 5 स्टार लगाओ इस क्वेश्चन में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ताजमहल के जो वास्तुकार हैं वो हैं उस्ताद अहमद लाहौरी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, उस्ताद अहमद लाहौरी की यदि हम बात करें तो इतिहास में बहुत ज़्यादा इनकी जानकारी नहीं मिलती है। बस इनके बारे में इतना जान लो कि इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, ठीक है। पाकिस्तान के लाहौर में इनका जन्म हुआ था, और ये शाहजहां के दरबार में आए थे कि मतलब ये उस टाइम का इंटेलिजेंट बंदा था, होशियार इंजीनियर था। तो ये शाहजहां के दरबार में आया था कि हमें कुछ काम मिलेगा, ठीक है। और इसको काम भी दिया गया,
तो ये ताजमहल के वास्तुकार थे और उस्ताद अहमद लाहौरी के लीडरशिप में 20,000 मजदूरों ने मिलकर ताजमहल का निर्माण करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ताजमहल का निर्माण उस्ताद अहमद लाहौरी की देखरेख में कितने मजदूरों के द्वारा किया गया। तो आप बताना कि 20,000 मजदूरों ने ताजमहल का निर्माण किया था। ओके, ताजमहल का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? तो शताब्दी यदि पूछा जाए तो 17वीं शताब्दी में ताजमहल का निर्माण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ताजमहल परिसर का निर्माण किस वर्ष के आसपास शुरू हुआ? तो मैंने आपको बताया कि 17 जून 1631 को मुमताज़ महल की मृत्यु हुई थी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ठीक है, तो जून 1631 को इनकी मृत्यु हुई, तो 1632 शुरुआत में ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ था। ठीक है, फिर आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आगरा में जो ताजमहल बना है इसका निर्माण कब पूरा हुआ, मतलब ये बनकर कब तैयार हो गया? तो 1653 में जो ताजमहल है ये बनकर तैयार हो गया। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा कि ताजमहल का निर्माण पूरा करने में लगभग कितने वर्ष लगे? तो देखिए, मैंने आपको बताया कि 1632 में इसका निर्माण होना शुरू हुआ और 1653 में निर्माण पूरा हुआ, तो लगभग 22 वर्ष का समय लगा ताजमहल को बनने में। ठीक है, याद रखना ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, ताजमहल के निर्माण के दौरान ताजमहल पर सुलेख का कार्य किस सुलेखक ने किया? तो देखिए दोस्तों, सुलेख मतलब क्या होता है? सुंदर लेखन। ठीक है, या फिर सुंदर चित्र अंकित करना। तो ताजमहल के ऊपर कई सारी डिज़ाइन बनाई गई हैं, सुंदर लेखन किया गया है। तो सुंदर लेखन का काम किसने किया? दोस्तों ये काम किया था अमानत खान सिराजी ने। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अमानत खान सिराजी है ना, इनका नाम भी मिलता है ताजमहल में। ताजमहल पर एक दरवाज़ा है, एक द्वार है। ठीक है, वहाँ पर एक शिलालेख है, तो उसके अंत में अमानत खान सिराजी का नाम आज भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्मारक है ताजमहल। आपसे पूछा जाएगा कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए, आगरा किस नदी के किनारे है? जो आगरा शहर है ये यमुना नदी के किनारे है ना, आगरा। ठीक है, तो ताजमहल भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि जो ताजमहल का बेस है वो एक लकड़ी का बना है, और ऐसी लकड़ी से ये बेस बना है जो कि नमी के साथ में मजबूत रहती है। और यही कारण है कि यमुना नदी के किनारे ताजमहल है, और यमुना नदी के कारण इसके बेस में लकड़ी में नमी बनी रहती है, जिससे ये आज भी मजबूत खड़ा हुआ है। ठीक है, ताजमहल को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया? ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में कब घोषित किया गया था? 1983 में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताजमहल की ऊंचाई आपसे पूछी जाएगी। ताजमहल की हाइट कितनी है? तो 73 मीटर जो है ये ताजमहल की हाइट है। ठीक है, इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपसे पूछा जाएगा ताजमहल की चारों मीनारों में प्रत्येक मीनार की ऊंचाई कितनी है? अब देखिए, ताजमहल के आगे 2 मीनार और पीछे 2 मीनार, टोटल 4 मीनार हैं। आपसे मीनारों की ऊंचाई पूछी जाएगी, तो मीनारों की ऊंचाई जो है ये 40 मीटर है। ताजमहल की ऊंचाई कितनी है? तो 73 मीटर है। ठीक है, दोनों ऊंचाई आपको याद रखना है। फिर बताओ, ताजमहल में प्रयुक्त पारभासी सफ़ेद संगमरमर किस राज्य से लाया गया? देखो, वैसे तो संगमरमर को बनाने में कई सारी चीज़ों का यूज़ हुआ है, लेकिन ताजमहल को बनाने में मुख्य रूप से सफ़ेद संगमरमर और बलुआ पत्थरों का यूज़ हुआ है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो सफ़ेद संगमरमर है ये कहाँ से लाया गया ताजमहल बनाने के लिए? तो ये राजस्थान राज्य से लाया गया। कहाँ से? राजस्थान राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्मारक को दक्कन का ताज भी कहा जाता है? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, जो बीबी का मकबरा है, ठीक है, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इसको दक्कन का ताज कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको हम डिटेल में जान लेते हैं। देखो, जो बीबी का मकबरा है इसको दक्कन का ताज कहा जाता है, इसको दूसरा ताजमहल कहा जाता है, और इसको मिनी ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है बीबी का मकबरा?
तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। और ये मकबरा जो है ये मुग़ल शासक औरंगजेब की पत्नी राबिया उल दौरानी का मकबरा है। किसका मकबरा है? तो औरंगजेब की पत्नी राबिया उल दौरानी का मकबरा है। और दोस्तों ये जो स्मारक है इसका निर्माण किसी पत्नी के पति ने नहीं करवाया था। मतलब राबिया उल दौरानी जो थी इनके पति औरंगजेब ने इसको नहीं बनवाया था। औरंगजेब का लड़का था आजम शाह। ठीक है, तो आजम शाह ने अपनी माँ की याद में 1651 से 1661 में जो है इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, याद रखना। और बीबी का मकबरा इसका वास्तुकार पूछा जाता है तो अतदुल्लाह जो है इसका वास्तुकार था। तो ये सारे फैक्ट याद रखना, इन्हीं फैक्टों में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों मैं बार बार आपको बोल देता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए, यदि आपको कम समय में बेहतर तैयारी करना है, आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, आप कम समय में कोई रिवीजन करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारी ई बुक्स लॉन्च हो गई हैं। हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है, स्टैटिक जीके की ई बुक लॉन्च हो गई है और साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है। और दोस्तों ये तीनों ई बुक बेस्ट क्वालिटी की ई बुक हैं, तो इन ई बुक को ज़रूर परचेस कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल को किस गैस के प्रभाव से खतरा बना हुआ है? तो दोस्तों ताजमहल को सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 गैस से खतरा बना हुआ है। ठीक है, हम डिटेल से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो ताजमहल को सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 गैस के प्रभाव से खतरा बना हुआ है। मथुरा के पास आप लोगों को पता होगा कई सारी तेल रिफाइनरी हैं। ठीक है, और इन तेल रिफाइनरी जो हैं इनसे कई सारी गैस भी निकलती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, हाइड्रोजन सल्फाइड निकलती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती हैं। तो कई सारी प्रदूषणकारी गैसें जो हैं ये इन रिफाइनरियों से निकलती रहती हैं। ठीक है, और ये गैसें जो हैं ये ताजमहल के लिए हानिकारक हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हानिकारक है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या होता है कि हवाओं के जरिए ये सारी गैसें मथुरा से आगरा पहुंच जाती हैं। ठीक है, और जैसे ही बारिश होती है तो पानी की बूंदों के साथ में ये संपर्क करती हैं और एक प्रकार से ये अम्लीय वर्षा बन जाती हैं और ताजमहल पर ये गैसें बरसती हैं। इससे क्या होता है, जो ताजमहल है अपना, मैंने बताया था ताजमहल सफ़ेद संगमरमर का बना है। तो सफ़ेद संगमरमर जो है एक कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ठीक है, तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है SO2 ये क्या करती है, कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम नाइट्रेट में बदल देती हैं और ताजमहल पर अम्लीय वर्षा का असर पड़ता है, जिससे ताजमहल लगातार धीरे धीरे करके पीला पड़ता जा रहा है और ताजमहल ऐसा लगता है जैसे मूर्छित अवस्था में हो गया, एकदम मुरझाया हुआ लगता है। ठीक है, तो जो SO2 गैस है और अम्लीय वर्षा है ये ताजमहल के लिए लगातार खतरा बना हुआ है, ये बात याद रखना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ताजमहल को पीला करने के लिए जिम्मेदार है? देखो वही बात आ गई ना, जो SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड है ये ताजमहल को पीला करने के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा सफ़ेद संगमरमर से बने जितने भी स्मारक हैं, जैसे एक ताजमहल है, ठीक है, तो ऐसे स्मारक किस प्रदूषक गैस के कारण नष्ट हो रहे हैं? तो ऐसे स्मारक SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण नष्ट हो रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ताजमहल को संगमरमर का कैंसर से पीड़ित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताजमहल को संगमरमर का कैंसर से पीड़ित कहा जाता है। तो संगमरमर का कैंसर क्या होता है? देखो, संगमरमर का कैंसर इसलिए कहा गया है क्योंकि दोस्तों जो अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है, अम्लीय वर्षा ये संगमरमर को क्या करती है, संक्षारित करती है, उसको लगातार धीरे धीरे करके नष्ट कर रही है अम्लीय वर्षा, इसलिए ताजमहल को संगमरमर का कैंसर से पीड़ित कहा गया है। ठीक है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख सजावटी विशेषताएं ताजमहल परिसर में दोहराई गई हैं? तो देखिए दोस्तों, एक तो पेत्रा ड्यूरा और अरबी सुलेख, ठीक है, ये दोनों जो हैं ये हम कह सकते हैं कि जो सजावटी विशेषताएं हैं ये ताजमहल परिसर में अधिकता में देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, अब ये जो पेत्रा ड्यूरा है
इसको हम जान लेते हैं, ये पियोत्रा ड्यूरा। आप लोग ये डिज़ाइन नहीं देख रहे हैं, ठीक है, ये है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक प्रकार का कठोर पत्थर है, इसको नाम दिया गया है इतालवी पत्थर। क्या, इतालवी कठोर पत्थर, इसको नाम दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, ताजमहल के निर्माण के लिए सफ़ेद संगमरमर कहाँ से लाया गया। तो मैं आपको बता भी चुका हूँ कि ये राजस्थान से लाया गया। लेकिन ताजमहल के निर्माण में जो सामग्री इस्तेमाल हुई है, ठीक है, वो उनका स्रोत क्या है, कहाँ से वो सामग्री लाई गई, इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकतम मैंने देखे हैं, मैंने भी कई सारे एग्जाम दिए हैं, है ना। सफ़ेद संगमरमर तो बार बार पूछा जाता है। तो ये राजस्थान में एक मकराना नाम की खदान है, ठीक है, वहाँ से लाया गया था। और लाल बलुआ पत्थर, ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी से लाया गया। जो नीला रत्न है, टोटल 28 प्रकार के रत्न, पन्ना, है ना, इस प्रकार की चीज़ें 28 प्रकार के लगे थे, लेकिन अब बहुत कम है, 2-3 ही मिल जाएं तो बड़ी बात है। क्योंकि 1857 की क्रांति जैसे कई सारे आंदोलन हुए, अंग्रेजों ने निकाल लिए, है ना। तो जो नीला रत्न है ये तिब्बत से लाया गया था। जो पन्ना है, ठीक है, वो श्रीलंका देश से लाया गया था। जेस्पर पंजाब से लाया गया था। क्रिस्टल ये चाइना से लाया गया था। लेपेज लजूली पत्थर ये अफगानिस्तान से लाया गया था। तो ये सामग्री है, इनके स्रोत पूछे जाते हैं कि कौन सी सामग्री कहाँ से लाई गई थी। समझ गए। अब बताओ कि ताजमहल की जो वास्तु शैली है वो किस प्रकार की है। तो देखिए, ताजमहल की जो वास्तु शैली है ये फारसी, तुर्क और भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का मिश्रण है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ताजमहल के जीर्णोद्धार और अनुसंधान कार्यक्रम कब शुरू किया गया। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि ताजमहल 1653 में बनकर पूरा हो गया था, ठीक है। तो एक टाइम के बाद ये खंडर जैसी स्थिति में आ गया था। फिर इसके लिए जीर्णोद्धार मतलब इसको रिपेयर वगैरह करने का काम शुरू हुआ, और ये कार्यक्रम जो है ये 1998 में शुरू होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने कहा कि ताजमहल वास्तुकला का एक नमूना नहीं जैसे कि अन्य इमारतें हैं, बल्कि जीवित पत्थरों से गढ़ी गई सम्राट के प्रेम की गर्वपूर्ण भावनाओं के रूप में वर्णित किया गया है। तो इस प्रकार का जो कथन है, एक अंग्रेज कवि था, ठीक है, उसका नाम था सर एडविन अर्नाल्ड। तो इस कवि का ये कथन है। डायरेक्टली इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ताजमहल को किसकी मिसाल या फिर प्रतीक माना जाता है। तो ताजमहल को मोहब्बत का मिसाल या फिर प्रतीक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, शाहजहां ने अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम को कौन सी उपाधि दी थी। तो दोस्तों, जो अर्जुमंद बानो बेगम है, इन्हीं की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया, ठीक है। तो इनको शाहजहां के द्वारा कई सारी उपाधि दी गई। इनको मुमताज़ महल कहा शाहजहां ने, ठीक है, मुमताज़ महल जिसका मतलब होता है महल का सबसे प्यारा आभूषण, ठीक है। फिर इनने कह दिया कि अरे महल का, केवल महल का सबसे प्रिय आभूषण नहीं, तुम तो मलिका ये जहां हो, पूरी दुनिया की रानी हो, ऐसा कह दिया। फिर बोले दुनिया एक मतलब बहुत छोटा दायरा है। इनने कहा मलिका ये ज़मानी, तुम पूरे युग की रानी हो, ठीक है। तो ये 3 उपाधियां जो हैं शाहजहां के द्वारा अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम को दी गई थी, और ये परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज गवर्नर ने 1830 के दशक में ताजमहल को ध्वंस करके संगमरमर नीलाम करने की योजना बनाई थी। तो वो कौन सा गवर्नर था। तो दोस्तों, वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। इसने संगमरमर को, जो ताजमहल का संगमरमर है, ठीक है, उसको नीलाम करने की योजना बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल को बनाने में शाहजहां ने कितने पैसे खर्च किए। टोटल खर्चा कितना आया था ताजमहल को बनाने में। तो दोस्तों, टोटल खर्चा आया था 3 करोड़ 20 लाख रुपए। उस समय के 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए थे शाहजहां ने अपनी सेकंड वाइफ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के शेंजेन शहर में विंडो ऑफ द वर्ल्ड थीम पार्क में ताजमहल की प्रतिकृति बनी हुई है। तो दोस्तों, ताजमहल की प्रतिकृति का मतलब क्या है, ताजमहल के जैसा कोई एक स्मारक लगभग हूबहू जो दिखता हो, ठीक है। तो किस देश का शेंजेन शहर है, वहाँ पर एक पार्क है विंडो ऑफ द
वर्ल्ड थीम पार्क। तो नाम से यदि आप लोग समझ पाएँ, शेनज़ेन शहर, और शेनज़ेन मतलब समझ रहे, चाइनीज़ नाम है, चाइना के ये शहर है। और इस शहर में एक पार्क है, विंडो ऑफ दी वर्ल्ड थीम पार्क। और यहाँ पर आप फोटो में देख पा रहे होंगे ताजमहल के जैसे एक स्मारक बनी हुई है। ठीक है, बताइए ताजमहल का कॉपीकैट संस्करण बांग्लादेश में कहाँ पर स्थित है। देखिए फोटो में बिल्कुल ताजमहल के जैसे लग रहा है। तो ये जो कॉपीकैट संस्करण है ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। वी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताजमहल को प्रेरित करने वाला स्मारक किसे कहा जाता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए हुमायूं का मकबरा है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा ताजमहल बनने से 85 साल पहले बन गया था। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि शाहजहां के लिए इसी से प्रेरणा मिली है। मतलब समझ रहे, हुमायूं के मकबरे को देख के ही इसने ताजमहल बनवाया। याद रखना, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के मकबरे के बारे में हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं। हुमायूं का जो मकबरा है इसका निर्माण ताजमहल से करीब 85 वर्ष पहले हो गया था, और इसको ही ताजमहल के लिए प्रेरणा स्रोत माना जाता है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, तो ये दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण हुमायूं की पहली पत्नी हाजी बेगम ने करवाया था। ठीक है, और इसके वास्तुकार पूछे जाएंगे तो मिरक मिर्जा घियास इसके वास्तुकार हैं। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। तो अभी हमने एक और क्वेश्चन पढ़ा था कि दक्कन का ताजमहल किसको कहा जाता है। तो दक्कन का ताजमहल जो है बीबी के मकबरे को कहा जाता है। अब पूछा गया कि हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है। तो शेख चिली का जो मकबरा है इसको हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। और शेख चिली का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक स्थान है थानेश्वर, यहाँ पर स्थित है। इसको हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। इसका निर्माण शाहजहां के सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह ने करवाया था। ठीक है, और शेख चिली जो है कौन थे, तो दारा शिकोह के आध्यात्मिक गुरु थे शेख चिली। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। मारवाड़ का ताजमहल जो है ये जसवंत थड़ा को कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जसवंत थड़ा। ये क्या है, तो सबसे पहले जान लो कि ये जो स्मारक है ये राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। इसका निर्माण जोधपुर राज्य के महाराजा सरदार सिंह ने 1899 में अपने पिता महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में करवाया था। ठीक है, आप लोग फोटो में देख पा रहे होंगे, ये है जसवंत थड़ा। नेक्स्ट, किसने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकत्रित कर मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण करवाया। ताज होटल, ठीक है, ताज होटल कहाँ पर है, तो ये मुंबई में है। और इस होटल का निर्माण किसने करवाया था, तो जमशेदजी टाटा ने ताज होटल का निर्माण करवाया था। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ताजमहल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ताजमहल का निर्माण जो है किसने करवाया था, मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। तो आपके लिए एक टेस्ट में क्वेश्चन मैंने पूछा है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। अभी मैंने मुगल साम्राज्य को कंप्लीटली पढ़ाया है। ठीक है, तो आप बताइए कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। फटाफट से 4 ऑप्शन आप लोगों के लिए दिए गए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा है, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लगी है और इसी प्रकार का बेस्ट कंटेंट यदि आप पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल कम समय में, तो हमारी 3 ई बुक हैं। एक तो करंट अफेयर्स की है, दूसरी स्टैटिक जीके की है और तीसरी है सामान्य विज्ञान की। इन तीनों ई बुक को आप परचेस करके अपनी स्टडी को मजबूत बना सकते हैं, एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आ सकते हैं। और ये बेरोजगारी वाला कलंक लगा है ना माथे पर, इसको मिटा सकते हैं, अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।